कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच को देखते हैं जहां पर वीआईपी स्टैंड्स में निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा हुआ था। मैच चल रहा था लेकिन निक्की का ध्यान गेम से ज्यादा क्राउड के ऊपर था। उसने एक खूबसूरत लड़की को सीट से उठकर जाते हुए देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाई कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलट कर देखेंगे। वहां बैठे हुए एक आदमी ल्यूआन ने कहा कि मुझे भी इस शर्त में हिस्सा लेना है, जिसके लिए निक्की मान भी गया। सबने मजाक में $10 की शर्त रखी और काउंटिंग शुरू कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर निकल गई तो आखिर में पूरी गिनती आई कि 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा। इस शर्त में जेस ने सबसे पास का नंबर गेस किया था, इसीलिए वो शर्त जीत गई। लुआन ने बिना किसी झिझक के पैसे दे दिए और फिर अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार शर्त ये थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस ये कहकर बाहर हो गई कि मुझे इस गेम की कोई नॉलेज ही नहीं है, लेकिन निक्की इस शर्त पर कूद पड़ा और उसने $500 की शर्त लगाई। सीटी बजते ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और निक्की ने जिस टीम पर दांव लगाया था वो सही निकला। उसने शर्त जीती और पैसे अपनी पॉकेट में डाल लिए। ल्यूआन शर्त हारने के बाद भी और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि अब की बार $5000 की शर्त लगाते हैं। इस बार का सवाल ये था कि अब की बार वो बॉल को पास करेंगे या उसे लेकर दौड़ेंगे। निक्की 5000 का दाव खेलने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वो मान ही गया। ल्यूआन ने गेस किया कि वो भागेंगे और निक्की ने कहा कि पास करेंगे, और सीटी बजते ही प्लेयर ने सच में बॉल लेकर दौड़ लगा दी, जिस वजह से निक्की अब $5000 हार गया। अब निक्की ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, 5000 हार गए, अब बंद करते हैं, और उसने जेस से कॉफी पीने चलने को कहा। लेकिन ल्यूआन ने जिद पकड़ ली। उसने कहा कि तुम वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसा तो है तुम्हारे पास, $5000 से क्या होता है, एक और बाजी खेलो, इस बार $10,000 की। और आखिरकार निक्की मान ही गया, और अब सवाल था कि ये प्लेयर अगला पास सही तरीके से कामयाब कर पाएगा या नहीं। निक्की ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ, पास दे देगा ये, लेकिन दूसरी टीम ने पास को बीच में ही रोक लिया। अब निक्की $15,000 हार चुका था। पैसे निकालते हुए निक्की थोड़ा परेशान हुआ। उसने थोड़ा सोचा और कहा कि चल इस बार $500 की लगाते हैं। ये सुनकर जेस चौंक गई, लेकिन निक्की गुस्से में दिख रहा था। इस वक्त किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। वो अगली शर्त फिर से हार गया, जिसके बाद उसे 500 और देने पड़ गए। अब जेस ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन निक्की के ऊपर उसका गुस्सा और ईगो भारी पड़ गई। उसने बिना सोचे समझे अगली शर्त लगा दी, $1,00,000 की। ल्यूआन ने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी। निक्की ने बिना कुछ ज्यादा कहे कैश का पूरा एक बंडल टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद तो ल्यूआन भी एक्साइटेड हो गया। अब निक्की ने शर्त लगाई कि अगला पास देखना इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया। निक्की ने अब लाखों डॉलर्स का नुकसान उठा लिया था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। उसकी इस हरकत से जेस भी बहुत हैरान थी, लेकिन अब गेम बहुत ज्यादा तगड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। निक्की ने कहा कि मेरे पास $1 मिलियन बचे हैं, पूरी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होगा। ल्यूआन लगातार जीत रहा था तो अब वो खुशी से पागल हो रहा था। उसने निक्की को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया। ल्यूआन ने अपना पत्ता निकाला, जो थी 5 की पंजी। निक को अब बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था। जीतने का चांस काफी ज्यादा था। निक ने पत्ता उठाया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से पलटा, लेकिन उसकी तो तिग्गी निकली। तिग्गी! ये देखकर तो जेस तुरंत ही कुर्सी से नीचे गिर गई। निक्की ने जब गेम स्टार्ट की थी तो सिर्फ $4000 लगाने का मूड था, लेकिन अब तक वो $1 मिलियन से ज्यादा हार चुका था, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब। इस शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जेस का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन लुआन अभी भी उसे और चिढ़ाने लगा। उसने कहा कि यही होता है बेटे, उस्ताद के साथ खेलने का नतीजा। निक्की ने रुककर एक और शर्त लगाई, $2 मिलियन की। अब आइडिया थोड़ा नया था। निक्की ने चैलेंज दिया कि ल्यूआन किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है, और अगर निक्की ने उसका जर्सी नंबर सही से गेस कर लिया तो जीत उसकी। ल्यूआन इस बात से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि ये तो भाई दिमाग पड़ने वाली बात हो गई। उसे लग रहा था मानो निक्की खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसे थोड़ा शक भी था कि कहीं निक्की कुछ चीटिंग तो नहीं कर रहा। उसके शक को दूर करने के लिए निक्की ने कहा कि चल, मैं गेस भी नहीं करता, इस बार जेस करेगी गेस। जेस ने गुस्से से निक्की को देखा। उसे
उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्या चांस है कि इतने लोगों में मैं जिसका जर्सी नंबर बोलूंगी वही होगा? ये कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन ल्यूआन के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने से रोक लिया और उनके बीच छोटी सी झड़प हो गई। जैस ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा कि बस ग्राउंड में नजर घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे वो बोल दो। ल्यूआन ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना, जिसके बाद जैस ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को स्कैन किया। हर तरफ उसे जर्सी नंबर्स ही दिख रहे थे। कैसे गेस करें? तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहां उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जैस को समझ आ गया कि ये सब निक्की के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वो एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से ल्यूआन दंग रह गया। जैस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से ये कैसे मालूम था कि ल्यूआन उसी नंबर को सिलेक्ट करेगा। लेकिन इस वक्त ये सब जरूरी नहीं था। वो शर्त को जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। 2 बड़े कैश से भरे हुए बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निक्की ने जैस को बताया कि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो ल्यूआन को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल ल्यूआन हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई भी कुछ भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही ल्यूआन ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे सिर्फ ये नंबर दिखाया नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने आते वक्त उन्होंने ल्यूआन की गाड़ी में एक गाना चलवाया था जिससे उसे बार बार 55 नंबर का हिंट मिले। उस गाने में 124 बार 55 जैसी आवाज निकल रही थी, जिस वजह से ल्यूआन का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खींचा जा रहा था। साथ ही उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी, जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जैस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जैस को पहले से कुछ भी इसलिए नहीं बताया गया था ताकि इस पूरी गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहें, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। ये सब सुनकर तो जैस निक्की से पूरी तरह इंप्रेस हो गई।